खुश आमदीद। कभी सोचा है कि कुछ असबाग जिंदगी भर क्यों याद रहते हैं जबकि बाकी जहन से बिल्कुल निकल जाते हैं? अक्सर इसका राज उन तरीकों में छुपा होता है जो एक उस्ताद इस्तेमाल करता है। आज हम तदरीसी माविन अशिया यानी टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स की दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि ये सीखने के अमल को कैसे एक बिल्कुल नया रंग देते हैं। ये वो सवाल है जिसका सामना हर मुअल्लिम को होता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक सादा से लेक्चर को एक ऐसे तजुर्बे में बदल देती है जिसे तुलबा कभी ना भूलें? जवाब है तदरीसी मुआविन अशिया का मौसर इस्तेमाल। तो आखिर ये तदरीसी मुआविन अशिया या TLMs हैं क्या? सीधे अल्फाज में ये वो तमाम वसाइल हैं जिनकी मदद से सीखने का अमल ज़्यादा मुअस्सर और दिलचस्प बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी दर्जाबंदी इस बुनियाद पर की जाती है कि ये हमारे कौन से हवास को इस्तेमाल करते हैं, यानी सुनना, देखना या दोनों। आज के इस तज्ज़िये में हम इन तमाम अक़साम का जायज़ा लेंगे। हम समी यानी सुनने वाले आलात से शुरू करेंगे, फिर बसरी, समी व बसरी और आखिर में जदीद तामलाती आलात तक जाएंगे। हाँ, और ज़ुबान सीखने वालों के लिए भी एक ख़ास हिस्सा मौजूद है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली किस्म से, समय मुआविन अशिया। ये वो मवाद है जो ख़ास तौर पर हमारी सुनने की हिस्स पर इन्हिसार करता है। यहाँ सारा खेल आवाज़ का है, यानी तुलबा मालूमात को सिर्फ सुनकर हासिल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसकी आम मिसालें क्या हैं। ज़रा सोचें, पुराने वक्तों की रेडियो नशरियात, आज के दौर के पॉडकास्ट्स या फिर ज़ुबान सीखने के लिए बनाए गए ख़ास ऑडियो प्रोग्राम्स, ये सब आवाज़ की ताकत को इस्तेमाल करके इल्म को हम तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब अपनी तवज्जो आवाज़ से हटाकर देखने की हिस्स की तरफ लाते हैं। हमारी अगली किस्म है बसरी मुआविन अशिया, जो सीखने के अमल में देखने की ताकत को इस्तेमाल करती हैं। यहाँ मकसद तस्वुरात को सिर्फ बताना नहीं बल्कि उन्हें दिखाना है। चले कुछ क्लासिक मिसालें देखते हैं। क्लासिक ब्लैकबोर्ड से लेकर तफसीली चार्ट्स, मॉडल्स और ग्राफ्स तक, ये सब चीज़ें पेचीदा मालूमात को हमारी आंखों के सामने आसान बना देती हैं। सच तो ये है कि एक अच्छा ग्राफ 1000 अल्फाज से ज़्यादा कह सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहाँ देखने और सुनने की हिस्सें मिलकर काम करती हैं। ये किस्म है समई व बसरी मुआविन अशिया, जो सीखने का एक बहुत ही ताकतवर तजुर्बा फराहम करती हैं। यहाँ अहम नुक्ता ये है कि हमारा दिमाग मालूमात को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखता है जब इसे एक ही वक्त में दो ज़रियों से, यानी देखने और सुनने से हासिल किया जाए। इसे डुअल कोडिंग कहते हैं और यही वजह है कि ये तरीका इतना मुअस्सर है। तालीमी वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। ये सिर्फ खुश्क मालूमात नहीं देती बल्कि कहानियाँ सुनाती हैं और सीखने को एक दिलचस्प, यादगार तजुर्बा बना देती हैं। और अब आते हैं सबसे जदीद किस्म की तरफ, तामिलाती माविन अशिया, यानी वो आलात जो सीखने वाले से फ़ाल शिरकत का तकाजा करते हैं। यहाँ किलीदी लफ्ज़ है ताआमुल, यानी इंटरैक्शन। तालिब इल्म अब सिर्फ एक खामोश नाज़िर नहीं बल्कि एक फ़ाल शरीक है जिसे अपने काम पर फौरी फीडबैक भी मिलता है। ये टेक्नोलॉजी तो क्लासरूम में इनकलाब ला रही है। इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स, वर्चुअल लैब्स और तालीमी गेम्स सीखने को एक दो तरफ़ा और वाकई पुरकशिश अमल बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन अब एक ख़ास हिस्से पर नज़र डालते हैं जो ज़बान सीखने के लिए इस्तेमाल होने वाले रिवायती लेकिन इंतहाई मौसर गैर तकनीकी मवाद पर मरकूज़ है। ये लिस्ट बेहतरीन तरीके से ये ज़ाहिर करती है कि टेक्नोलॉजी के बग़ैर भी सीखना इंटरैक्टिव हो सकता है। मिसाल के तौर पर किरदारी अदाकारी कार्ड्स या रोल प्ले कार्ड्स तलबा को हकीकी ज़िंदगी के मुकालमों की मश्क करने में मदद देते हैं, जबकि कहानी के मुकब यानी स्टोरी क्यूब्स तख्लीकी सलाहियतों और कहानी सुनाने की महारत को फ़रोग़ देते हैं। ये सादा मगर बहुत ताकतवर टूल्स हैं। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि कोई एक आला हमेशा के लिए बेहतरीन नहीं होता। असल कमाल सही वक्त पर सही मकसद के लिए सही तदरीसी मुआवन शय का इंतखाब करना है। यही एक इंतखाब सीखने के नताइज को गैर मामूली तौर पर बेहतर बना सकता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, मुस्तकबिल की क्लासरूम कैसी होगी? क्या कोई एक टूल बाकी सब पर हावी हो जाएगा, या बेहतरीन तरीका हमेशा उन सब का एक ज़हीन इम्तिजाज ही रहेगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।